बुक्स। ओके, तो आज का चैप्टर जो हमारा है वो है किताबें। किताबें याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है लोगों को। उन्हें लगता है कि कितनी सारी किताबें हम याद करें, कैसे याद करें, कितना रट्टा मारे। तो देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि एम एकेडमी इज नॉट एट ऑल फॉर रट्टाफिकेशन। तो आपको आज हम एक और नया तरीका बताएंगे कि कैसे कितने कम समय में और कितनी सारी किताबें एक्स्ट्रा जानकारी के साथ में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं के साथ हम याद कर सकते हैं और कितनी आसानी से। गौर से देखिए। आप यहां देख रहे हैं कि लगभग यहां 15 से 17 किताब और उनके फैक्ट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए हम किस तरीके से अपने लॉजिक को क्लियर करके, जो कि हम हमेशा बोलते हैं कि रट्टाफिकेशन में मत जाइए, नोट्स इकट्ठे करने की होड़ में मत जाइए, स्टडी मटेरियल के नाम पर बेवकूफ मत बनिए, अपने तरीके सीखिए, एक अच्छा शिक्षक पकड़िए और शिक्षक के माध्यम से चीजों को समझिए। वहीं मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगा जिससे आप इस सारी किताबों को कितनी आसानी से याद कर लेंगे। गौर से देखिएगा। हम सबसे पहले एक व्यक्ति की बात करते हैं, अरविंदो घोष। परिचय का मोहताज ये नाम नहीं है, सभी को पता है कि हमारे देश के एक महान व्यक्तित्व हुए हैं। तो अरविंदो घोष के जीवन के बारे में हमें थोड़ा सा जान लेना है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किताब लिखता है तो उसके जीवन की विशेषताओं से संबंधित ही होता है। जो वो फील्ड में मास्टरी करता है उसी के बारे में लिखता है। तो हमारा तरीका शुरू होता है। अब ध्यान से देखिएगा। अरविंदो घोष अपने प्रारंभिक जीवन में एक संघर्षशील क्रांतिकारी थे और अपने जीवन के अंतिम समयों में आकर उन्होंने ज्ञान लिया और वो एक सन्यासी बन गए। ध्यान से सुनिए, पहले एक क्रांतिकारी और फिर एक सन्यासी हुए। ये गजब का कॉम्बिनेशन है जो अरविंदो घोष साहब के जीवन में मिलता है। अब वहीं से हम किताबें पढ़ते हैं। अरविंदो घोष साहब की किताबें कर्मयोगी, लाइफ डिवाइन, युगांतर, वंदे मातरम, सावित्री, ये सारी किताबें हैं जिनके बारे में हमको याद करने की प्रोसेस करनी है। गौर से सुनिएगा। क्रांतिकारी और सन्यासी, तो कोई भी व्यक्ति, अरविंदो घोष अपने प्रारंभिक जीवन में क्रांतिकारी थे यानी कर्मशील, और एक सन्यासी कैसा होता है, योगशील। कर्म प्रधान, योग प्रधान। तो अरविंदो घोष की किताब हो गई कर्मयोगी। ठीक है, एक इंसान अपने पूरे जीवन में या तो बड़ा क्रांतिकारी बन पाता है या कुछ लोग हैं जो पूरे जीवन में बड़े सन्यासी बन पाते, लेकिन इन्होंने एक क्रांतिकारी के बाद एक सन्यासी बनकर एक युग का अंतर ही पाठ दिया। युग का अंतर ही पाठ दिया। तो युगांतर किताब भी किसकी होगी, अरविंदो घोष साहब की। क्रांतिकारियों के लिए वंदे मातरम का नारा और उद्घोष होता है, जबकि एक सन्यासी सावित्री जीवन जीता है। तो वंदे मातरम और सावित्री भी किसकी किताब होगी, अरविंदो घोष साहब की। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने एक लॉजिक सेट किया। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, इट इज अबाउट द वे यू आर डूइंग। ठीक है, चलिए अगली किताब है इनकी लाइफ डिवाइन। लाइफ मतलब जीवन, डिवाइन का मतलब होता है ईश्वर को समर्पित। देखिए कैसे हम निकालते हैं। किताबें पढ़ते वक्त एक बड़ी समस्या आती है, सिमिलर से नेम होते हैं, उनका भी सोल्यूशन आपको हमारे पास मिलेगा। गौर से देखिए, सिमिलर किताबें लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ, डिवाइन कॉमेडी, तो कॉमेडी से कॉमेडी ऑफ एरर्स, सिमिलर किताबें, लेकिन हम इसका भी तोड़ निकाल देंगे। देखिए ध्यान से। नॉर्मल की लाइफ बाद में डिवाइन हो गई। नॉर्मल थी लाइफ, सामान्य व्यक्तियों के जैसे क्रांतिकारी थे, बाद में ईश्वर को समर्पित हो गए। डिवाइन मतलब ईश्वर को समर्पित। तो नॉर्मल थी लाइफ, बाद में डिवाइन हो गई। ऐसे अरविंदो घोष का जीवन था, तो अरविंदो घोष इस किताब के राइटर। आगे चलते हैं। डिवाइन लाइफ यानी बचपन से ही ईश्वर को समर्पित थी उनका, और ईश्वर को समर्पित था उनका जीवन। तो शुरू से ही ईश्वर को समर्पित है। वो शिवा के नंद होंगे, उनके बेटे होंगे। शिवानंद ने किताब लिखी है डिवाइन लाइफ। आगे चलते हैं। डिवाइन कॉमेडी, कोई भी कॉमेडी करता है और आपके दांत बाहर आ जाते हैं, तो वो दांत बाहर आ जाएंगे। तो दांते बहुत प्रसिद्ध राइटर हुए हैं, डिवाइन कॉमेडी लिखी है दांते ने। उसी कॉमेडी से कॉमेडी ऑफ एरर्स आ जाइए, यानी गलतियों में भी हम अपनी कॉमेडी लिखा दे, राइटिंग कर दे। इतना महान लेखक कौन हुआ जो गलतियों से भी एक लेखन तैयार कर दे। सबसे महान लेखकों और नाटककारों में से एक है शेक्सपियर। द ग्रेट शेक्सपियर इज द ऑथर राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स।
तो शेक्सपियर हो गया। शेक्सपियर से आगे चलते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? नन अदर देन इट इज द ग्रेट कालिदास जी। अब कालिदास जी की किताबों के लिए छोटा सा कोड पढ़ लीजिए, रीमेकर एमबीए। याद रखिए, पढ़ाने की विधा किसी के गुलाम नहीं होती है। जो व्यक्ति जैसा भी चाहे अपने तरीके से चीजों को प्रोसीड कर सकता है। आप भी करिए, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही, लेकिन ये अच्छा लगे तो जरूर प्रोसीड करिए। एक छोटा सा कोड बना दिया हमने, किसी बहुत बढ़िया व्यक्ति का कोड है ये, रीमेकर एमबीए। रीमेकर एमबीए। री से ऋतु संहार, मे से मेघदूतम, क से कुमार संभवम, रघुवंशम, मा से मालविकाग्निमित्रम, बी से विक्रमोर्वशीयम और ए से अभिज्ञान शकुंतलम। तो गौर से देखिए, वहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लगभग 15 से 18 फैक्ट आपके तैयार हो गए। यही तरीका है हमारे पढ़ाने का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसे पढ़िए, सीखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।